ॐ नमो लोय शव शाहुरम् ॐ नमो लोय शव शाहुरम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग दिनवाणी माता की। पूज्य आचार्य भगवंत उन्होंने 28वें श्लोक से आचार्यों ने कहा कि संबंधों को त्यागने की प्रेरणा दी कि जितने भी संबंध हैं, किसी प्रकार का संबंध सब बंध के कारण है। जितने भी संसार में हमें कोई भी संबंध दिखाई देते हैं, ये हमेशा जीव को कोई न कोई नया कर्मों का बंद कराते रहते हैं। और इससे भले ही आपको शारीरिक सुख महसूस होता हो, लेकिन इन बंधनों से, इन संबंधों से आत्मा हमेशा दुखी होता रहता है। क्योंकि जिस प्रकार आग में तपाया हुआ लोहे का गोला, आग के सहयोग से वह लोहे का गोला भी किसी घन के द्वारा पीटा ही जाता है। वैसे कोई नहीं पीट सकता उसको। जैसे ही लोहे ने अग्नि की संगति की, उसका संयोग किया, तभी वो पिट पाता है। ऐसे ही हम किसी से कोई संयोग करेंगे तो ये हमारी आत्मा भी दुखी होती रहेगी। ये चर्चा आचार्य भगवंत ने अगली गाथा से की थी। क्योंकि जितने भी संयोग वो सब दुख के कारण है। कोई भी संयोग है, क्योंकि संयोग का मतलब है कि कुछ समय के लिए हमारे पास रहते हैं और जैसे उनका प्रीति हटती है तो वो भी हमसे छूट जाते हैं। आइए, आचार्य भगवंत का कहना है कि जीवन में संयोग मिले हैं, ये बंध के कारण नहीं। आपके पुत्र, आपकी स्त्री, माता सब एक दूसरे से मिलते हैं, ये बंध के कारण नहीं है। उसमें हमारी राग, द्वेष, प्रवृत्ति, मोह, ये बंध का कारण है। क्योंकि हर जीव के पुत्र होता है, तो कोई जीव उस पर राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है, तो बंध होता है। और जिस पे हमारी राग, द्वेष और मोह परिणति ना जाए, फिर सामने कोई भी हो, हमें किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है, न मोह है, तो हमें कहीं भी बंध नहीं है। क्योंकि परिस्थिति दुख का कारण नहीं होती। जीवन में, सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परिस्थिति का सही समाधान ना हो पाना दुख का कारण है। हमें परिस्थिति की, जो हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है, उसका हम समीचीन दृष्टि से उसका समाधान कर लें, तो हमें परिस्थिति भी महसूस नहीं होती। उसका दुख भी हमारे जीवन में महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने उसका समीचीन चिंतन, समीचीन मंथन से उसका निराकरण कर लिया है।
इसलिए मान्यवर ये चर्चा आचार्य भगवंत ने अगली गाथा से करी थी, लेकिन आज आचार्य भगवंत अपनी बीच नई गाथा रख रहे हैं। आइए पहले उसका विषय देखते हैं, फिर आगे। ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर, ना मैं व्याधि कुतो वृथा, ना हम बालो न वृद्धोहम, ना युवैतानि पुद्गले। आचार्य पूज्यपाद पौद्गलिक जो वर्गणा है उसकी परिणति क्या मेरी है? तो ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं जीव की ऐसी परिणति है क्या? तो आचार्य भगवंत का कहना ये पौद्गलिक परिणति जीव की नहीं है। ये किसकी है? ये पौद्गलिक परिणति जीव की नहीं है, ये तो शरीर से रिलेटिव है, शरीर से अपना महत्व रखती है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तो आपने अभी कहा था कि देह आदि से संयोग से संबंध से प्राणियों को क्या होता है, क्या फल मिलता है और इससे क्या हमारे जीवन में विचार बनता है। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि हम ये संयोग आदि मिले हैं, हम क्या भावना भाएं कि ताकि ये हम इसकी जीव और पुद्गल की शक्ति को, इसकी दृष्टि को भी अच्छे से निखार सकें, इसको भी अच्छे से समझ सकें। तो आचार्य भगवंत का कहना है ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर, ना मृत्यु, ना इसकी मृत्यु होती है। किसकी? ना मैं मृत्यु, ना ही इसकी मृत्यु होती है। तो फिर से भय किस बात का? इस जीव को भय किस बात का? जब इसकी मृत्यु नहीं है, जब आत्मा का मरण ही नहीं है, तो जीव को भय किस बात का? कुतो भीतिर, ना मैं व्याधि कुतो बेता। और जब इसके कोई व्याधि, कोई रोग नहीं है, कोई इसके रोग आदि नहीं है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब रोग नहीं है तो दुख किस बात का? ना बेटा, ना बाल हो, ना ये बाल है, तो वृद्ध और युवावस्था फिर किस बात की? यहाँ पर तीन चीज थोड़ी सी समझने लायक है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब इस चेतना का मरण ही नहीं है, जब यह चेतना मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, तो व्यक्ति के अंदर फिर भय किस बात का? फिर वह वैसे भयभीत क्यों होगा? उसके सामने कितने भी सामने भय आ जाए कि जब चेतना की मृत्यु नहीं होती है, जब आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, तो उस जीव के अंदर भय भी नहीं रहेंगे। जब हमें ऐसा बोध हो जाता है तो उसके अंदर भयभीत होने लगते हैं। दूसरी बात आती है जब उसके कोई शरीर में कोई उसके रोग नहीं है, कोई रोग आदि नहीं है, तो उसे फिर उसे दुख किस बात का? तीसरी बात आई थी जब वह आत्मा न बाल है, तो उसका बुढ़ापा और जवानी फिर किस बात की? जब उसका बाल अवस्था ही हमें नहीं दिखाई दे रही, तो क्या उसका बुढ़ापा आएगा क्या? तो ये सब पौद्गलिक है। ये सब किसका है? शरीर की परिणति है। किसकी परिणति है? शरीर की परिणति है। ये सारी अवस्था पौद्गलिक है। तो पौद्गलिक अलग है और चेतना अलग है। यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है जब हम ऐसा भेद विज्ञान हमारे अंदर जगेगा, जब हमारे अंदर ऐसा भेद विज्ञानता जगेगा, तब हम उस चेतना की शक्ति को भी जान सकते हैं। क्योंकि न चेतना का न वृद्ध है, न बाल है, न मृत्यु है, न जन्म है, न बुढ़ापा है। ये सब किसके हैं? पौद्गलिक के हैं। तो फिर हमें भय किसका रहेगा? इसी के संदर्भ में जब टोटरमल थे अपने, जो जयपुर में अच्छे विद्वान थे, जब उनकी विद्वत्ता, उनका भेद विज्ञान, जब किसी दुष्ट पुरुषों ने उनके ऊपर जब आक्रमण किया, उन्हें मारने के लिए प्लान बना लिया, तो टोटरमल तो आध्यात्मिक चिंतन वाले थे, हमेशा आध्यात्मिकता को लिए हुए थे। उन्होंने विचार किया, उन्होंने चिंतन किया कि जब आत्मा की मृत्यु ही नहीं है तो मुझे कौन मार सकता है? राजा के सामने क्या कह दिया? मुझे कौन मार सकता है? क्योंकि चेतना तो कभी मरने वाली है नहीं, चेतना तो कभी मरने वाली है नहीं, और शरीर तो
बहुत गलत है। इसका स्वभाव शरणगल है, जो होगा उसका हो जाएगा, लेकिन मेरा तो मृत्यु है नहीं। तब उन्हें हाथी के नीचे उनकी मृत्यु हुई। तब उनके अंदर कैसा वेद विज्ञान होगा कि जैसे जब कोई व्यक्ति इतना कह रहा है कि न आत्मा की मृत्यु होती है और इस शरीर का स्वभाव पौधगलिक है, तो शरीर मिट्टी में जाके मिल जाएगा। मेरा स्वभाव तो आप ले नहीं सकते, मुझे तो आप मार नहीं सकते। तब उनकी हाथी के नीचे उनकी मृत्यु हुई। मान्यवर ऐसे कई जीव वेद विज्ञानी हुए धरती पर। आप जितना भी महापुरुषों का जीवन उठाएंगे, उनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां, ऐसी उपसर्ग और परिश्रम को सामना भी किया है। उन्होंने जान लिया। पांडवों को देखिए, वेद विज्ञानता पर उतर गए। उन्होंने कहा, वो चिंतन भी डूबे होंगे। वो चिंतन क्या उनका चिंतन होगा उस समय का कि जो भी परेशानी आएगी सब शारीरिक है, उस चेतना को तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता। तो मान्यवर ऐसा हमारे अंदर यदि वेद विज्ञान हो जाएगा तो वह जीव इन भय से कभी भयभीत नहीं होता। और जो भय से भयभीत नहीं होता, वास्तव में वही जीव अपने उस सुख को भी जान सकता है। जीवन में 7 प्रकार के भय होते हैं। जीवन में 7 प्रकार के भय होते हैं। यह लोक का भय, क्या इस लोक का भय। इस लोक के भय का मतलब है इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाना, इष्ट वस्तु की वियोग हो जाने पर और अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाने पर, तो वह जीव वह कभी इसमें खेद नहीं होता, समझता है, वस्तु व्यवस्था समझता है। और यह लोक के भय में आचार्य भगवंत रविशेर जो कि पद्म पुराण के अंदर अपनी चर्चा करते हुए कह रहे थे कि यह लोक का भय कैकेयी के दिमाग में छा गया। कैकेयी के दिमाग में जब छाया, जब प्रभु राम को राजगद्दी मिलनी थी, तब कैकेयी ने सोचा कि मेरा पुत्र भरत यदि रामचंद्र यदि राज्य संभालेंगे तो मेरा पुत्र तो उनके सामने किंकर बना बैठा रहेगा, उनके सामने रहेगा। तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सारी संपदा कौन ले जाएगा, राम के हाथ चली जाएगी। तब कैकेयी ने वहीं जाके पिता दशरथ के सामने अपनी विनय की। उन्होंने अपने जो वरदान दिए थे उनको उन्हें अवगत कराया। तब ऐसा सुना तो प्रभु रामचंद्र जी ने बड़ी सहजता से कि पिताजी जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा आप कीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, कोई भी राज्य संभाले। और भरत के मन में तो भरत संभाल ले, उनके कैकेयी के मन में तो ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रभु राम जिन्होंने अपना धैर्य बांधे रखे थे, गंभीरता और सहनशीलता, और तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहा गया, क्योंकि वो अपनी मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने जैसी पिता की आज्ञा मिली वैसा उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया, उसकी उन्होंने आज्ञा का पालन किया। आज इसलिए आज वो युग पुरुष, उन्हें महापुरुष भी कह सकते हैं, और वो इन कर्मों को नष्ट करके अपने प्रभुता को भी प्राप्त हुए। मान्यवर ये रामचंद्र जी का विषय था। और भी विषय आते हैं। परलोक का भय, जब जिसकी अपनी आत्मा के बारे में पता चल जाए कि वह आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, तो उसे परलोक का ही भय नहीं रहता। परलोक का भय क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो जान जाता है, समझ जाता है कि परलोक का भय करने से फायदे क्या है, परलोक के भय से मुझे फायदे क्या है, मुझे जिस गति में जाना है, मुझे जहां जाना है। परलोक के भय का मतलब है कि वो यह सोचता है कि मुझे आगे कौन सी गति में जाना है। जैसे कोई मनुष्य गति में राजा हो, अच्छे भोग भोग रहा हो, और उसे परलोक का पता चल जाए कि मुझे आगे चल के नरगति जाना है, मुझे त्रियंच गति में जाना है, तो वहीं से वो क्या करने लगेगा, सोचने लगेगा, चिंतन करने लगेगा कि आगे चल के मेरा क्या होगा। तो मान्यवर आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र के अंदर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप परलोक के भय से भी बच सकते हो। आप परलोक के भय की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसी आपकी आत्मा की परिणति होगी वैसी आपकी
गति होगी। क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी कि जब किसी के अंदर बहु-आरम प्रगत्व नारकस्य युषा, यदि आप बहुत आरम परिग्रह इकट्ठा करोगे तो आपको कहाँ नरक आयु मिलेगी, आपको नरक जैसी आयु का बंध होगा। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं माया त्रियोग्य नस्य, जब हम मायाचारी करेंगे किसी जीव के प्रति माया त्रियोग नस्य, यानी कि मायाचारी करने से व्यक्ति कहाँ जाता है, त्रियंत्र जैसी आयु का आश्रम बंद करता है। और अल्प आरम प्रगत्व मानुषस्य, अल्प आरम यदि इकट्ठा करेंगे हम, जितना हमारी आवश्यकता है, जितनी हमें आवश्यकता के अनुसार ही हम अपना परिग्रह इकट्ठा करेंगे तो हमें मनुष्य आयु का आश्रय होगा। और स्वभाव मार्दव, और हम स्वभाव से मार्दव होंगे तब भी हमें मनुष्य जैसी आयु का बंध होगा। और फिर आचार्य भगवंत ने कहा है निश्चल क्या सराग संयम अकाम निद्रा वाल तपांसी देवस्य, यानी कि हम सकाम संयम अकाम निद्रा वाल तप आदि, ये सराग संयम अकाम निद्रा वाल तप से क्या होता है, देवायु का आश्रय होता है। किसका? देवायु का। और सम्यक तुम चा, और सम्यक हमारे अंदर है तो हमारी क्या देवायु फिक्स है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने परिणाम सुधारिए, आप अपनी परिणति सुधारिए, जब जैसा होगा तब तैसा हो जाएगा। लेकिन अपने परिणामों को आप विशुद्ध रखोगे, सम्यक के नजदीक रखोगे तो आप चिंता मत करो, आपको देवगति भी मिल जाएगी। आप किसी के साथ मायाचारी करोगे, कुटिलता दिखाओगे तो आप ये मत समझिए हमें मनुष्य गति आगे मिलेगी, त्रियंत्र जैसी आयु मिलेगी। आप बहुत सारा आरम परिग्रह इकट्ठा करते रहोगे और परिग्रह की कोई सीमा नहीं है तो आपको समझ लीजिए मुझे नरक आयु का आश्रम चल रहा है। और आप जितनी आवश्यकता है, जितनी आपकी जीवनचर्या में जितनी आवश्यकता है उतना यदि परिग्रह अपने जीवन में रखेंगे तो उससे मनुष्य आयु का आश्रय होगा। आप अपनी गति पे ध्यान मत दो, आप अपनी मति सुधारो, क्योंकि मति सुधरेगी तो वैसी गति होगी, और जैसी गति होगी फिर वैसी हमारी मति हो जाएगी। इसलिए मान लो ये परलोक का भय आचार्य भगवंत ने आपको समझाया। और यहाँ पर कह रहे आरक्षा भय। आरक्षा भय का मतलब है अब वह ये नहीं सोचता, जब जिसे अपनी उस आत्म तत्व का बोध हो चुका है अब उसे आरक्षा भय, शरीर आदि अथवा कोई सुरक्षा, मैं जंगल में पड़ा हूँ कि शमशान में हूँ कि महल में हूँ कि मकान में हूँ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। अकेला व्यक्ति फंस जाए जंगल में, अब है चिंतन करता है, विचार करता है कि मेरी रक्षा अब कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। यह अनंगशरा को देखिए, अनंगशरा थी, जंगल में अकेली थी और अकेली 30,000 वर्ष तक उसे जंगल में रहना पड़ा। और जब अंतिम समय जब राजा को पता चला कि मेरी कन्या जंगल में है तो जैसे ही राजा गया, जैसे चक्रवर्ती पहुंचा तो वह अनंगशरा को अजगर निगल रहा था। वो जान नहीं थी कि मेरा शरीर जा रहा है, क्योंकि आत्मा की तो ना मृत्यु होती है ना ही मरण होता है। तब अनंगशरा को आत्मचिंतन में इतनी डूब गई कि ये शरीर जा रहा है। तो जैसे ही चक्रवर्ती आया तो उसने अपने पिता को रोका, पिताजी अब तो मेरा जीवन तो चला ही गया, अब आप बचा भी नहीं सकते मुझे, आप मुझे अब बचा भी नहीं सकते, क्योंकि आधा शरीर अजगर के पेट में और आधा बाहर निकला है। यदि आप अजगर को ही मारोगे तो वो ही मर जाएगा और हम भी चले जाएंगे। तो आप उसे अभय दान दीजिए, अब मेरी जैसा होगा। तब है आत्मचिंतन में इतनी डूबती गई कि ना आत्मा की मृत्यु होती है ना ही मरण होता है। ऐसे चिंतन डूबते डूबते जाके देवों में जाके अच्छे देव में जाके उसे देव पर्याय मिली, और फिर आगे चलकर और भी अच्छी पर्याय मिलती गई उसे। फिर इसके बाद आता है अभुक्ति भय। अभुक्ति भय का मतलब क्या है? जिस गलती को हम या जिस बात को हम गुप्त रखना चाहें, क्या जिस बात को हम गुप्त रखना चाहें, जिस बात को हम
किसी से हमारी कोई बात किसी के सामने प्रकट ना हो जाए, हमारी कोई बात जान ना ले, हमारी कोई बात कोई परख ना ले, तो उसे क्या लगा रहता है? भय रहता है। जैसे कोई चोर चोरी करता है तो क्या भय क्या लगा रहता है? उससे मेरी कोई चोरी का राज किसी को पता न चल जाए। क्योंकि इसके संदर्भ में राजा यशोधर की रानी अमृतवती थी, जो वहाँ पर रहने वाले महावत पर इतनी आसक्त हो गई कि वह रात को उनके साथ मिलने जाती थी। तो जैसे मिलने जाती थी तो उसे ये भय रहता था कि ये बात मेरी बात किसी राजा को ना पता चल जाए, और राजा को पता चलेगी तो मेरे पूरे गांव में ये बात हो जाएगी। तो ये बात हो जाएगी तो मेरी तो क्या बदनामी हो जाएगी। तो एक दिन राजा को पता चल गया, तो जैसे राजा को पता चला तो रानी ने क्या किया? लड्डू बनाए, उसमें जहर मिला दिया। और वह लड्डू किसको खिलाए? राजा को खिला दिए, जिसके कारण राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मान्यवर, ये अभुक्ति भय है। ये क्या है? अभुक्ति भय। तो उसके अंदर भी ये भय रहेंगे तो हमारे अंदर भयभीतता रहेगी। और जब ऐसे भय को आप समझते रहोगे कि ये भय सिर्फ आप ये ना समझो कि हम ऐसे पाप कर लेंगे, ऐसे कोई हमारी बात छुप नहीं सकती, क्योंकि आप इन लोगों के सामने अपनी बात छुपा सकते हो, लेकिन 3 लोग के नाथ के सामने ये बात छुप नहीं सकती। इनके सामने आप कुछ भी बता लो, और हमारा कहने का अभिप्राय है कि आप अपनी बात को सहजता से रख दो। भले ही आप इन लोगों को बता दो, इन लोगों को मत बताओ, लेकिन प्रभु के सामने ऐसी बातों को ना छिपाओ, क्योंकि उससे कोई छिपा नहीं है, उससे आप नहीं बच सकते। इसके बाद मान्यवर, बहुत सारे भयों का आचार्य भगवंत ने विवेचन किया। मरण का भय है 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास। कोई भी जीव हो मरना नहीं चाहता, उसे मरण भय रहता है, कहीं मैं मर ना जाऊं। कोई किसी के पीछे भागता है तो कहीं मैं मर ना जाऊं, अपना बचाव करता है। लेकिन जिससे पता रहता है कि मेरी आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है, तो उससे मरण भय भी उसके अंदर नहीं रहता। 6वां आता है वेदना भय। क्या? वेदना भय का मतलब है, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, वेदना भय शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों के प्रकोप से जो बाधा उत्पन्न हो। क्या? जो वात, पित्त, कफ आदि है, जिनसे हमें कोई वेदना, पीड़ा शरीर में सताए, क्योंकि इन 3 के कारण व्यक्ति के अंदर कई बीमारियां पैदा होती हैं, कई बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और बीमारियां होने से इसका संतुलन भी बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के कारण उसे मृत्यु के नजदीक भी पहुंचना पड़ता है। मान्यवर, यदि वेदना है, शरीर में वेदना हो रही है, पता है शरीर में वेदना हो रही है आपके, कोई बात नहीं, आपके ही कर्मों का उदय है ना, आपके ही कर्मों का उदय है, या आपने प्रगति से खिलवाड़ की है। बात पित्त का पादी रोग क्यों है? आपने प्रगति से खिलवाड़ की है, और प्रगति से आपने खिलवाड़ नहीं की तो आपके कर्मों का उदय है। जब कर्म अपना काम कर रहा है और इंद्रियां अपना काम कर रही है, तो चेतना अपना कार्य क्यों नहीं कर रही? चेतना का भी तो काम है, उसको जानना, वस्तु व्यवस्था को समझना, परिस्थिति को समझना, ये किसका काम है? क्या कर्म समझेगा? क्या इंद्रियां समझेंगी? क्या वह चेतन शक्ति समझती है। ये सब क्या है? कर्मों का फल है। जैसे मैंने कर्म किए हैं वैसे मुझे फल मिलेगा। फिर हम इसमें रोते क्यों हैं, चीखते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं? यदि चीखोगे चिल्लाओगे तो और कर्मों का नया कर्मों का बंध और होता रहेगा। क्या? और होता रहेगा। तो मान्यवर, ऐसे भय से आप भयभीत मत होइए, क्योंकि ये भय तो कर्मों के उदय के कारण आते हैं और चले जाते हैं। और यदि हम इसमें संक्लेश परिणाम करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो मान्यवर, जब मुझे इसी संदर्भ में छोटी सी घटना याद आ रही है
जब पति पत्नी आपस में अच्छे से रहते थे, कौन? पति और पत्नी बहुत अच्छे से रहा करते थे, तो पत्नी को कोई बीमारी हो गई, बात में तो कोई वेदना सताने लगी, तो उनके शरीर में इतनी वेदना थी कि वो सहन नहीं कर पाती थी, पीड़ा में सहन नहीं कर पाती थी, इतनी उनके अंदर वेदना जागी। लेकिन कुछ समय के उपरांत उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनकी क्या? मृत्यु हो गई। तो पति तो उनके शोक में डूबता चला गया, और जैसे डूबता गया तो उस पति को क्या? शरीर में क्या? पैरालाइज हो गया। तो पूछा गया, जब पति से पूछा कि आपको कुछ महीनों बाद तो आप तो स्वस्थ थे, ये पैरालाइज कैसे हुआ? बोले कुछ नहीं, पत्नी के अंदर कोई असाध्य रोग शरीर में आ चुका था, उनकी तीव्र वेदना थी, तीव्र वेदना उनके अंदर सता रही थी, उसके कारण उनकी क्या? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के कारण मैं उनके शोक में डूबा रहा। तब पूछा गया, क्या पत्नी वापस आई क्या? आप उनके शोक में डूबे रहे, आप उनकी चिंता करते रहे, आप उनके विकल्प जाल बनते रहे अपने जीवन में, क्या पत्नी वापस आई क्या? बोले आप ऐसी बात क्यों करते, पत्नी वापस आती है क्या? तो मैंने कहा भाई आपका पैरालाइज ठीक हो जाएगा क्या? बोले नहीं होगा। बोले आपको शोक करने से फायदे क्या मिला आपको? ना तो आपकी पत्नी वापस आई, और शोक आपने किया है तो आपके अंदर कितनी संकलिष्टता बनी, आपने अपना शरीर भी पूरा सुखा लिया, और शरीर भी आपने क्या? आधा खराब कर लिया आपने। मान्यवर, ये घटना किसी एक व्यक्ति की है, और जब कोई अपने शोक में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें ख्याल भी नहीं रहता। मान्यवर ज्ञानी चिंतन करता है, ज्ञानी मंथन करता है, साधु की भी समाधि होती है, साधु को भी कोई असाध्य रोग हो जाता है, लेकिन एक साधु दूसरे कोई साधु की समाधि होती है तो इतना चिंताग्रस्त जीवन नहीं व्यतीत करते। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि मरण हुआ किसका है, आत्मा तो मरने वाली है ही नहीं, आत्मा तो मरण होने वाला है ही नहीं, और शरीर है, शरीर है, ये तो मशीन है, कब खराब हो जाए, कब बिगड़ जाए। गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, कब वो खराब हो जाए, कब खराब हो जाए। पेट्रोल तो आयु के समान है, जीवन में क्या है? पेट्रोल क्या है? जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी दौड़ रही है, और पेट्रोल खत्म हुई सो आयु, सो गाड़ी बंद। और गाड़ी चलते समय क्या हो जाता है? एक्सीडेंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, भिड़ जाती है, हमारे जीवन में अकाल मौत हो सकती है, कोई रोग से कारण हमारा शरीर जा सकता है। लेकिन ज्ञानी चिंतन करता है, वो समझता है ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, ये तो पिंजरा है, ये तो क्या है? पिंजरा है, इसमें आयात पक्षी बैठा हुआ है, और वो उड़ेगा तो पिंजरा तो खाली पड़ा रह जाएगा। तो वो चिंतन करता है कि आत्मा ने तो अपना जन्म ले लिया, क्योंकि बिना आयु के ये आत्मा रह नहीं सकती। क्या? बिना आयु के आत्मा ये रह नहीं सकती, जहां भी जाएगी आयु को साथ लेके जाएगी। जब हम आयु कर्म का अभाव हो जाएगा, इस जीव का आयु कर्म का जैसे अभाव होगा, उस दिन ये आत्मा सिद्धालय में जाके विराजमान होगी। और जब तक आयु कर्म का अभाव नहीं हुआ है तब तक ये संसार में भटकती रहेगी। बिना आयु के कोई कहते कि आत्मा भटकती है, आत्मा नहीं भटकती। आत्मा बिना शरीर के तो रह नहीं सकती, उससे कोई ना कोई शरीर चाहिए। बिना शरीर के आत्मा कहीं नहीं रह सकती। तो ये सारे कौन चिंतन करता है? ज्ञानी पुरुष करते हैं। वो समझते हैं कि ये शरीर क्या है? ये तो पिंजरा है, ये तो क्या है? पिंजरा है। जैसे किसी का मकान जीर्ण शीर्ण हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो आप क्या उसमें रहोगे क्या? जो मकान गिरने वाला हो, जिसकी पट्टियां ऊपर से चटक गई हो,
क्या उसमें आप रहोगे क्या? ऐसे मकान में क्या आप रहोगे क्या? आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जब पूरा ही मकान ग्रस्त हो चुका है, पूरा ही मकान गिरने वाला हो, तो उसमें कौन रहेगा? क्या बुद्धिमान रहेगा क्या? बताओ, रहेगा क्या? कोई नहीं रहेगा। वैसे ही आत्मा, जैसे शरीर जीर्णशील होता है, आत्मा भी जान लेती है। क्या जान लेती है? अब ये शरीर कोई काम का नहीं, अब इसमें मैं रह के करूंगी क्या? अब मैं दूसरा शरीर धारण करूंगी और नए शरीर में जाके आराम से रहूंगी, क्योंकि इसने मेरी कदर भी नहीं की, मेरी कदर नहीं की। तो इसलिए मान्यवर ये ज्ञानी पुरुष समझते हैं और उस आत्म तत्व को समझकर उस आत्मा को भी जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा, सातवां आता है अक्षमिक व्यय। अक्षमिक व्यय, अक्षमा व्यय हो जाना। जैसे भूकंप आया, बादल गरजे, पानी बरसा, बाढ़ आ गई, छत गिर पड़ी नीचे, ये कैसा है? आक्षमिक व्यय। क्या हो नहीं सकता क्या? तो सम्यक दृष्टि विचार करेगा, वह सम्यक दृष्टि चिंतन करेगा, ठीक है, वो तो अपने आत्म चिंतन में डूबता चला जाएगा, वो तो ठीक है, ये भी घटनाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, लेकिन इन सातों भय उसके अंदर नहीं होते, जिसने अपने अंदर क्या? उस चेतन शक्ति को जान लिया है, उस चेतन शक्ति का आभास कर लिया है, उस चेतन शक्ति को समझ लिया है। तब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिसने अपने अंदर ये संवेदना कर ली है, जान लिया है कि ये ना मेरी मृत्यु होती है, तो फिर भय किस बात के? मेरी मृत्यु ही नहीं है तो भय किस बात के? भय कहाँ हो सकते हैं? और मुझे कोई रोग नहीं है तो दुख किस बात का? क्योंकि आत्मा में तो कोई रोग होते ही नहीं है। रोग होते हैं तो सारे शरीर में होते हैं, तो फिर उससे दुख भी किसी बात का नहीं होगा। और जब मैं बालक ही नहीं हूं तो वृद्ध अवस्था और जवानी की किस बात की? इसलिए मान्यवर ये सारी परिणति पौद्गलिक की है, ये चेतना इन सारी परिणति से हट करके है। उस चेतन शक्ति को आप भी अपने जीवन में जानने का प्रयास कीजिए, उसी में हमारी भलाई है वास्तव में। नहीं तो ये संसार, ये विषय भोग, ये आप इनको ही शरीर के मर जाने पर मृत्यु मानोगे। और शरीर के रोग कोई पैदा हो जाए तो कहते हैं कि रोग पैदा हो गया है, और ये शरीर छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये सब पौद्गलिक है। ना आत्मा मोटी है, ना आत्मा पतली है, ना आत्मा गोल है। आत्मा तो कैसी है? आत्मा तो जैसा आपका शरीर है वैसी आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा तो निरंकारी है। आत्मा तो निरंकारी है। जैसे हवा का क्या आकार है? गुब्बारे में चले जाए तो गुब्बारे जैसी, गुब्बारे में चली जाए तो गुब्बारे जैसी, लंबे गुब्बारे में चले तो लंबी जैसी। हवा की कोई आकृति नहीं है। इसी प्रकार मानव आत्मा की भी कोई आकृति नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया है, इस आत्मा की ना मृत्यु होती है और ना ही इसको कोई रोग है, और ना ही इसके अंदर कोई अवस्था है, ना बाल अवस्था है, ना वृद्ध अवस्था है, न यौवन अवस्था है, सारी पौद्गलिक के मानव। इसलिए आचार्य भगवंत ने आज सब जीवों को संबोधन करते हुए कहा, हम इन भय को सम्यक दृष्टि ही इन भय से भयभीत नहीं होता, और जो इन भय से भयभीत हो जाते हैं वास्तव में वह जीव इस संसार में भटकते रहते। इसलिए मानव इन भय से आप भयभीत मत होइए। यदि आप इन भय से भयभीत नहीं होगे तो कल ये भय भी आपके सामने नहीं आएंगे, भय भी क्या भयभीत हो जाएंगे। इसलिए मान्यवर इन सातों भय को आपने समझा, जाना, इसलिए मान्यवर अपने जीवन में भी इन्हें धारण कीजिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री